स्वागत है। धनु, अप्रैल 2025 आ गया है और ईमानदारी से कहें तो आप पहले से ही अपनी अगली यात्रा के बारे में सोच रहे हैं, है ना? चाहे वह किसी विदेशी स्थान की वास्तविक यात्रा हो या आत्म खोज की रूपक यात्रा, इस महीने की ब्रह्मांडीय ऊर्जा चीजों को ऐसे हिला देने वाली है जिसे केवल एक धनु ही वास्तव में सराह सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए आपके कुछ प्रसिद्ध धनु साथियों को पहचानने के लिए एक क्षण लें। ब्रैड पिट, एक विश्व भ्रमण करने वाला, सदैव विकसित होने वाला शक्ति केंद्र। विंस्टन चर्चिल, एक निडर नेता जिसके पास तीव्र बुद्धि है। जेजी, एक दूरदर्शी जिसने जोखिमों को साम्राज्यों में बदल दिया। अगर यह धनु ऊर्जा का सबसे अच्छा उदाहरण नहीं है तो मुझे नहीं पता कि क्या है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस महीने का सफर रोमांचक होने वाला है और मुझ पर विश्वास करें, आप इसका एक भी पल मिस नहीं करना चाहेंगे। अब आइए आगे के खगोलीय रोलर कोस्टर के बारे में बात करें। बुध 1 अप्रैल से 25 अप्रैल तक वक्री है, इसीलिए कुछ गलतफहमियों, यात्रा में रुकावटों और तकनीकी गड़बड़ियों की उम्मीद करें। लेकिन सच कहें तो धनु, आप अराजकता में फलते फूलते हैं। जब अन्य लोग घबरा सकते हैं, आप वही होंगे जो छूटे हुए उड़ानों और खोई हुई ईमेल्स पर हंसेंगे, हर देरी को एक साहसिक अवसर में बदल देंगे। बस अपनी यात्रा योजनाओं की दोबारा जांच कर लें और महत्वपूर्ण डेटा का बैकअप ले लें, जब तक कि आप एक अनियोजित खगोलीय आश्चर्य नहीं चाहते। हालांकि असली खेल बदलने वाला है 8 अप्रैल को मेष राशि में सूर्य ग्रहण। यह आपके रचनात्मक और रोमांटिक क्षेत्रों को सक्रिय कर रहा है, जिसका मतलब है कि आपके खुद को व्यक्त करने और दूसरों से जुड़ने के तरीके में कुछ बड़ा बदलाव आ रहा है। चाहे वह अचानक प्रेरणा का विस्फोट हो या अप्रत्याशित रोमांटिक मोड, यह ग्रहण आपके जीवन को सबसे अच्छे तरीके से हिला देने के लिए आया है। रोमांस की बात करें तो चलिए प्यार और रिश्तों पर बात करते हैं। अधिकांश महीने के लिए वीनस वृषभ राशि में है। चीजें थोड़ी धीमी हो सकती हैं, बुरे तरीके से नहीं, बल्कि एक तरह से जैसे रुककर जीवन का आनंद लें। जबकि आपका सामान्य तरीका चीजों को हल्का और सहज रखना है, यह ऊर्जा आपसे अधिक स्थिर और उद्देश्यपूर्ण होने के लिए कह रही है। शायद यह समय है कि आप किसी चीज या किसी व्यक्ति के प्रति प्रतिबद्ध हों जो वास्तव में आपके साहसी स्वभाव के साथ मेल खाता हो। यदि आप अकेले हैं तो यह महीना हो सकता है जब कोई स्थायी प्रभाव वाला व्यक्ति आपकी नजर में आए, और यदि आप एक रिश्ते में हैं तो भविष्य के बारे में गहरी बातचीत की उम्मीद करें। सिर्फ साथी धनु राशि की टेलर स्विफ्ट से एक सबक लें, कभी कभी थोड़ी धैर्य और भावनात्मक गहराई सबसे अच्छी प्रेम कहानियां बनाती हैं। अब एक सेकंड के लिए गंभीर हो जाएं। करियर और शिक्षा। 23 अप्रैल को वृश्चिक राशि में पूर्णिमा आपके कार्य, जिम्मेदारी और छिपे हुए सत्य के क्षेत्र को उजागर कर रही है। यदि कोई ऐसी चीज है जिसे आप टाल रहे हैं, जैसे कि एक समय सीमा, एक कठिन बातचीत या यहाँ तक कि एक बड़ा करियर निर्णय, तो यह पूर्णिमा इसे सामने और केंद्र में लाने वाली है। सबसे अच्छा कदम, इसका सामना करें सीधे। वॉल्ट डिज्नी से एक सबक लें, एक दूरदर्शी धनु राशि के व्यक्ति जिन्होंने बाधाओं को अवसरों में बदला। यह आपका क्षण है सीमाओं को पार करने और कुछ बड़ा अपनाने का। लेकिन याद रखें, बुध वक्री का मतलब है कि अनुबंधों और समझौतों की दोबारा जांच की जानी चाहिए। यदि आप किसी बड़े दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए 25 अप्रैल के बाद तक इंतजार कर सकते हैं तो ऐसा करें। अब चलिए बात करते हैं उन चीजों की जो वास्तव में आपके दिल की धड़कन बढ़ा देती हैं। पैसा और यात्रा। बृहस्पति, आपका शासक ग्रह, आपके वित्तीय क्षेत्र में कुछ सकारात्मक ऊर्जा ला रहा है, लेकिन इसके साथ कुछ अप्रत्याशित मोड़ भी हैं। यह महीना लापरवाह खर्च के बारे में नहीं है। मुझे पता है, यह ऐसा है जैसे किसी धनु से कहें कि वह एक ही जगह पर बहुत लंबे समय तक रहे, बल्कि यह समझदारी भरे दीर्घकालिक निवेश करने के बारे में है। जैजी को देखिए, जिसने बड़ा सोचकर लेकिन समझदारी से योजना बनाकर एक साम्राज्य खड़ा किया। चाहे वह कोई नया व्यापार विचार हो, एक साइड हसल हो या बस समझदारी से बजट बनाना हो, अप्रैल वह महीना है जब भविष्य की संपत्ति के लिए नींव रखी जा सकती है। और यात्रा के बारे में, कुछ अंतिम क्षणों में बदलाव की उम्मीद करें, लेकिन तनाव न लें। कभी कभी सबसे अच्छी यात्राएं वे होती हैं जिनकी आप बहुत अधिक योजना नहीं बनाते। बस एक खुला दिमाग रखें और बाकी का ख्याल ब्रह्मांड रखेगा। तो अप्रैल को नेविगेट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पहला, परिवर्तन को अपनाएं। सौर ग्रहण चीजों को हिला रहा है और इसका विरोध करना चीजों को और कठिन बना देगा। दूसरा,